बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम जब भी किसी ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ की चमक दमक देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ज्वेलर असल में पैसे कैसे कमाते हैं? सबसे पहले और सबसे बड़ी कमाई होती है कारीगरी यानी मेकिंग चार्जेस। हर पीस में 10 से 25% तक चार्जेस होते हैं। जितना बारीक और कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, ज्वेलर का मुनाफा उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा राज है वेस्टेज प्रॉफिट, यानी सोना बनाते वक्त जो थोड़ा सोना जाया होता है, ज्वेलर उसके नाम पर कस्टमर से 3% से लेके 11% तक एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आजकल की मॉडर्न मशीन्स में वेस्टेज बहुत कम होता है, इसीलिए ये बचा हुआ सोना ज्वेलर का हिडन प्रॉफिट बन जाता है। अब बात करते हैं डायमंड्स और स्टोन्स के प्रॉफिट की। सोने में तो मार्जिन लिमिटेड है, लेकिन असली मोटी कमाई स्टोन्स में होती है। ज्वेलर होलसेल में सस्ते नगीने लेते हैं और रिटेल में उन पर 30% से लेकर 50% तक मार्कअप लगाकर बेचते हैं। अच्छी खासी कमाई यहाँ से जनरेट होती है। क्या आपको पता है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में भी ज्वेलर कमाते हैं? जब आप पुराना सोना बदलते हैं तो मार्केट रेट से 2 से 5% तक रिडक्शन की जाती है। ज्वेलर इसी सोने को रिफाइन करके नए रेट पर मार्केट में बेचते हैं। और आखिर में आती है इन्वेंट्री एप्रिसिएशन, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू से प्रॉफिट कमाना। सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। जो स्टॉक ज्वेलर ने 2 साल पहले खरीदा था, आज उसकी वैल्यू बढ़ने से ज्वेलर को बगैर कुछ किए डेड स्टॉक पर भी भारी मुनाफा मिलता है। और आपके सामने मुनाफा कहाँ से आता है ज्वेलर्स को, उसका चार्ट है, जिसमें मेकिंग एंड वेस्टेज को मिलाकर 45% तक मुनाफा कमाते हैं, एंड स्टोन एंड डायमंड्स को मिलाकर 30% तक, और इन्वेंट्री एप्रिसिएशन यानी इन्वेंट्री के प्रॉफिट से ये 15% तक, और पुराना सोना बेचकर और सर्विसेज बेचकर 10% तक मुनाफा कमाते हैं, जो कि ठीक ठाक बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिसमें ज्वेलर्स अपने बिजनेस को चलाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और बिजनेस के ऐसी ही बातें समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।